जय हिंद, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं हूं समीर यदुवंशी और मैं एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। ये वीडियो मतलब है एक इंडियन कपल का। लड़की शायद मुस्लिम है, लड़का शायद हिंदू है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट ये दोनों कौन है मुझे नहीं पता, क्योंकि लड़की ने चूड़ा पहना हुआ, तो आई डोंट नो। मैं नहीं कह सकता कि कौन है कौन नहीं है ये। तो इनका चैनल है हिंदुस्तानी कपल्स के नाम से। तो जो मैं कहता हूँ ना कि भाई प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, आई डोंट नो किस बिहेव से, किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तरीके ऐसे होते हैं कि ऐसे ऐसे कपल्स, त्रिपुराटी जैसे, रवीश कुमार जैसे लोग, आल्फा खानम शेरवानी, राणा अयूब जैसे, बरखा दत्त जैसे लोग, एक पर्टिकुलर एक हिंदू को पकड़ के इन्होंने बस हिंदुत्व का झंडा लेके चलना है कि भाई हिंदू के ऊपर करना है हर चीज़। कभी गाय के ऊपर, कभी महाभारत, कभी भगवान कृष्ण के ऊपर, कभी रामचरितमानस के ऊपर, कभी वेदों के ऊपर। हर बार इन्होंने गलत साबित करने की कोशिश की और हर बार गू खा के ही माने हैं। और इस बार भी इन दो कपल की औकात मैं दिखाता हूँ। शायद जानते होंगे बहुत लोग, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, लेकिन इन दोनों का थोड़ा मेरे सामने पहली बार आया। तो भाई ये देते हैं एक्चुअली वीडियो रिएक्शन, और वीडियो रिएक्शन देते हैं सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट टू हिंदू। जो चीज़ें चलती हैं, इनकी जितनी वीडियोस हैं मैंने चेक करा, इनका चैनल तो पूरा अगेंस्ट टू हिंदू 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 हर जगह पे। मतलब इनके अलावा इनके पास और कोई कंटेंट नहीं है, किसी और चीज़ का रिएक्शन नहीं होता। तो मैं ज़्यादातर पाकिस्तान को लेकर चलता हूँ। बट अब जब अपने घर में आग लगी हो ना, तो बाहर के दुश्मन को मारने से पहले अपने घर को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बाहर के साथ साथ घर के जय चंदों को भी दिखाना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारी संस्कृति के ऊपर उंगली उठाई है, हमारे ग्रंथों के ऊपर उंगली उठाई है, हमारे हिंदुत्व के ऊपर उंगली उठाई है और हर बार मुँह की खाई है। और इस बार इनको ये पटकनी मैं दूंगा। शायद ज़्यादा भी इनकी एज वेज भी नहीं है, तो पढ़े लिखे तो ठीक ठाक मेरे को लग रहे हैं थोबड़े से। बट क्या करें ना, आजकल के इंटेलेक्चुअल कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं, तो इनको लगता है कि साला ये भगवान बन चुके हैं, पूरा यूनिवर्स नाप लिया इन लोगों ने, उनको घंटे का कुछ पता नहीं होता। तो बात हो रही है, कोई मौलवी ये बता रहा है कि गाय हमारी माता नहीं होती। तो भाई मत मानो। कौन हो तुम मानो जो तुम्हें मानना है। कौन हो तुम? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम हमारे धर्म पे उंगली उठाओ। और यही बात अगर इनके ऊपर बोल दिया है तो सट्टन से जुदा हम तो बाहर करेंगे फैसला। एक भी लॉजिकल बात है, ये लॉजिक का आंसर दे रहे हैं और ये इस पर रिएक्शन दे के ये सही बात इसको बोलने वाले। तो मैं वीडियो में छोटी छोटी चीज़ें दिखा दूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं वीडियो को पूरी, हाँ, लिंक जरूर शेयर कर दूंगा। मैं इंडियन चैनल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उससे, कि भाई पैसा इंडिया में ही आएगा, कहीं और नहीं जाएगा, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान का होता तो घंटा नहीं शेयर करता मैं कुछ। लिंक शेयर कर दूंगा। तो इनकी स्टार्टिंग दिखाता हूँ और जहाँ से मतलब शुरुआत करी इन लोगों ने वो दिखाता हूँ मैं, इन्होंने और बोला क्या। तो चलो भाई शुरू करते हैं, दिखाते हैं इनकी औकात इनको अच्छे से कि सनातन धर्म है क्या। जितनी तुम्हारी सोच नहीं है ना, उससे कहीं ज़्यादा यूनिवर्स अनंत है, अनंत ब्रह्मांड, और अनंत उसके अंदर उसका एक ही पालन आ रहा है। आगे बात समझिए, कितने ब्रह्मा है किसी को भी नहीं पता, लेकिन शिव विष्णु एक ही हैं, उनके सिवा कोई भी नहीं है। ना उनका आदि है ना अंत है, इसलिए वो अनंत है। हमारा धर्म, सनातन धर्म कब से आया किसी को ये भी नहीं पता, कब से शुरुआत हो ये भी किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि नासा भी ना अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेती है। मॉडर्न साइंस, यू नो, मॉडर्न साइंस के आने से पहले सूरज की दूरी बता दी थी। मॉडर्न साइंस के आने से पहले ग्रह बता दिए थे। मॉडर्न साइंस आने से पहले ये बता दिया था कि गैलेक्सी सिर्फ एक ही नहीं है। कहाँ पता लगा था भाई, ये भी बता दो मॉडर्न साइंस आने के पहले। और रही बात गौ माता पे, तो उसका भी रीज़न मैं प्रॉपरली दूंगा। तो पहले ज़रा इन चाहत देख लेते हैं इन दोनों की, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसको पता ही हो पृथ्वी चपटी है, उस पर ये चीज़ रखी गई थी, तो उनकी सोच कहाँ तक जा सकती है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सबको बहुत अच्छे से पता है। तो मैं इनकी वो क्लिप्स दिखा देता हूँ छोटी छोटी। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर। इस वीडियो का टाइटल है हाउ काउ इज नॉट आवर मदर, हिंदू ब्लाइंड बिलीवर्स वर्सेस हाशमी मियां। तो देखते हैं वीडियो कैसे। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आता है हाशमी मियां के वीडियो पे रिएक्शन दो, तो गाइस एक बहुत अच्छा वीडियो हमारे सामने आया, तो हम सोचे इस वीडियो पे टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं गाइस क्या होने वाला है इस वीडियो में। आप लोग भी लास्ट तक के देखो, और बहुत अच्छे बताते हैं, बहुत अच्छे से। हमारे जन्म के लिए अम्मा चाहिए, बगैर अम्मा के कोई पैदा हो जाए तो जानू, और जिसकी कोख से मैं जन्म न लूं वो मेरी अम्मा नहीं, समझो। अम्मा कौन है? किसको हम अपनी माता कहेंगे? जिसकी कोख से हमने जन्म लिया वही हमारी माँ है। तो हम तो औरत के पेट से जन्म लिए हैं ना, तो वही औरत मेरी माँ है। पशुओं के पेट से हमने जन्म ही नहीं लिया कि कोई पशु माता बन जाए। क्या इशारा है, क्या इशारा है। वाह 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 वाह। देख लिया
अब इसका नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूँ, मतलब ये मैंने थोड़ा सा दिखाया जो मतलब ये रिएक्शन पे रिएक्शन कर रहे थे उस पर देख रहा था मैं, ठीक है ना। तो अब दिखा देता हूँ ये इन्होंने क्या बोला है। मुझे उनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता वो थर्ड पर्सन क्या सोचता है, मुझे ये फर्क पड़ता है कि ये लोग इन लोगों के दिमाग में क्या घुसा हुआ है। हिंदुस्तानी कह के हैं हिंदू संस्कृति का ही मजाक उड़ाते हैं और ये लोग बैठ के, और ये लोग इनके जैसे इंटेलेक्चुअल पढ़े हुए पढ़े लिखे अच्छे खासे इनके भेजे में भेजा है कि गाली देना नहीं चाहता, लड़की है इस वजह से। तो जरा इसकी मेंटालिटी सुन लो जरा, इन दोनों की मेंटालिटी। मतलब लड़की ने खैर कुछ खास बोला नहीं, बट इस बंदे की बता रहा हूँ मैं, इसकी मेंटालिटी सुन लो तो पता लग जाएगा। तो गाइस ये तो वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो था, और ये ना मतलब इनके समझाने का तरीका बहुत मतलब बोलते स्लो है लेकिन अच्छी तरीके से समझ में भी आना चाहिए, इसलिए शायद ये स्लो कर दिया। इनके 1-2 वीडियो देखा हूँ मैं जिसमें बहुत ज्यादा चिल्ला के वो बोलते थे, ठीक है। वैसे मैं अभी पहले वीडियो पे रिएक्शन दे रहा हूँ तो मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता इस और आगे इनके वीडियो के बारे में, और मैं इनके बारे में रिसर्च करूंगा, देखूंगा, और भी अगर आप लोग बोलोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं जरूर इनके ऊपर और रिएक्शन लेके आऊंगा, क्योंकि इनके अच्छे अच्छे टॉपिक होते हैं। और ये भी टॉपिक बहुत अच्छा था, बहुत लॉजिकल बातें इस वीडियो में बोले हैं, ठीक है, जो लोगों को समझ में आना चाहिए। अब देखो जो दिमाग नहीं लगाएगा, जिसके सोचने समझने की जो शक्ति है वो खत्म हो चुकी है, वो दिमाग नहीं लगाएगा और वो इनके खिलाफ बोल देगा। लेकिन जो रियली दिमाग लगाएगा वो सोचने के लिए एक बार मजबूर हो जाएगा कि हाँ यार ये तो सही बात बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत सी लॉजिक थी बात। तो भाई सोचने समझने की क्षमता नहीं होगी तो वो तो बेटा तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो शुरू नीचे से ही होती है, ख़त्म वहीं पे होती है, क्योंकि तुम्हारी सोच भी वही। सनातन में गाय को माँ का दर्जा क्यों दिया गया है? सबसे बड़ी बात, सनातन में ये कहा गया कि सारी देवी देवताओं के वास एक गाय के अंदर होते हैं, इसलिए हम गाय की पूजा भी करते हैं। दूसरी बात, अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, तुम्हारी लैंग्वेज में जो बच्चा पैदा होता है, अगर माँ का दूध ना निकले, माँ दूध ना पिला पाए ना, तो उसको भैंस बकरी का दूध नहीं पिला सकते। डॉक्टर भी सजेस्ट करता है हल्का दूध पिलाओ, सबसे पहला गाय का दूध पिलाओ, क्योंकि वो माँ के दूध के समान होता है। और ये माँ के दूध के समान का माँ की परीक्षा वो भी बता देता हूँ मैं कि प्रॉपरली क्यों कहा भी गया है। और जिसका दूध पियो, जो बच्चे को दूध हजम हो जाए, एक नवजात बच्चे को, एक नवजात शिशु को, न्यूबॉर्न बेबी को, उसको माँ का दर्जा ही दिया गया है। अब आते हैं दूसरी बात, तुम लोग गाय को जानवर मानते हो, घर में कुत्ता बिल्ली सूअर सांप गीदड़ सब पाल लोगे, कोई उसको बाबू बोलता है, कोई सोना बोलता है, कोई इसकी पपियाँ लेता है, तब ये तुम्हारा लॉजिक कहाँ जाता है भाई? तब क्या लॉजिक पिछवाड़े में, लॉजिक का क्या बहनचोद बत्ती बना के पिछवाड़े में घुसा लेते हो क्या फिर? तब लॉजिक कहाँ जाता है? तब ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता बहनचोद, ये लॉजिक कहाँ जाता है? और लॉजिक की बात कौन कर रहा है बता दो, सोचो। लॉजिक की बात वो कर रहा है कि जिसका ये कहना है कि एक ने तो चांद बनाया था, जब रात सूरज डूब जाता था तो बटन से ऑन हो जाता था वो। साइंस वाइंस कुछ है ही नहीं, लॉजिक कुछ है ही नहीं उनके हिसाब से। तो बाप बहू से शादी कर लेगा, बहू अपनी माँ से शादी कर लेता है, फिर वो उसकी बहू कब क्या मान गई बहन, पता ही नहीं लगता, समझ में नहीं आता क्या खिचड़ी पकती है, तो वो लॉजिक की बात करते हैं। और जैसे चूतिया उस लॉजिक को समझते भी हैं। तो ऐसे लोगों को, और सिंपल सी बात है, सिर्फ ये इनका प्रोपेगेंडा है। एक कपल बिठा दिया गया, एक लड़की बिठा दी गई है, क्योंकि लड़कों को बहुत कम देखा जाता है। लड़की को बंदा ना करते स्क्रॉल करते भी ना दिखेगा जरूर कि भाई लड़की है, बोल क्या रही है, सुन तो लो पहले। लेकिन लड़का रहेगा ना तो उसको बोलेंगे चूतिया साला कुछ भी बोक रहा हुआ है। ये रियलिटी है, बात मान लो मेरी। तो ऐसे प्रोपेगेंडे फैलाने के लिए इनके जैसे लोग, ध्रुव राठी जैसे लोग, रवीश कुमार जैसे लोग, बरखा दत्त जैसे, अरफा खानम, शेरवानी, आयूब मिर्जा, राणा आयूब, राहुल गांधी जैसे लोग, और तुम्हारा आरजे साइमा, इनके जैसे लोग एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं। जब घंटा किसी को यही नहीं पता था कि सिर्फ, सबको ये लगता था कि मिल्की वे गैलेक्सी सिर्फ एक ही है, वो भी हमारी है। लेकिन अब जाके पता लगा गैलेक्सीज तो बहुत सारी हैं। जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में पहले ही बता दिया गया है कि गैलेक्सीज बहुत सारी हैं, जिनका लालन पालन बहुत सारे ब्रह्मा करते हैं। और ऑलमोस्ट जिसको नहीं पता हो तो उसको बता दूं मैं, एक बार ब्रह्मा जी द्वारका जी गए भगवान श्री कृष्ण के पास, तो द्वारपाल जो था गेट कीपर, उससे बोला कि मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिलना है, द्वारकाधीश से मिलना है। तो उसने कहा कि ठीक है मैं पूछ के आता हूँ। तो कृष्ण जी ने पूछा कि पूछो कौन से ब्रह्मा है। द्वारपाल आया, गेट कीपर आया, उसने पूछा भाई कि आप कौन से ब्रह्मा हो। तो इस पर ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए, कह रहे ये क्या मतलब है कौन से ब्रह्मा? अरे अकेला ब्रह्मा तो मैं ही तो हूँ। तो फिर अंदर गुस्से में गए, उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा, अकेला ब्रह्मा तो मैं ही हूँ, ब्रह्मांड तो एक ही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान किया तो वहाँ पे इतने सारे ब्रह्मा आ गए, किसी के 4 सर, किसी के 10 सर, किसी के 8 सर। उस टाइम पे ही पता लग चुका था कि गैलेक्सी सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी गैलेक्सी हैं। और जो रामायण, जो भगवत गीता, जो भागवत हुई, वो सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी की है, और गैलेक्सीज का हमें पता तक नहीं है। I mean, तुम लोगों को नहीं पता, हमें तो खैर जो तुम्हारे खिलजी ने
जलाई थी, हमारी इतनी सारी मनुस्मृतियाँ जलाई थी, इतने सारे बुक्स जलाई थी जिसको तुम अपना सब कुछ मानते हो, उसमें हर चीज़ का था। सबसे पहला डॉक्टर सनातनी, सबसे पहला प्लास्टिक सर्जन सनातनी। तो सनातन का ना शुरुआत पता है ना अंत पता है, समझ गए? तो इस पर उंगली उठाने से पहले 1000 बार अपनी उंगली डालो और समझ गए बेटा। तो बोलने से पहले, मुंह खोलने से पहले हर चीज़ को तर्क, किसी की बात को सुन के ना उस पर विश्वास करने से पहले फैक्ट चेक कर लिया करो। जैसे लोग ध्रुव राठी की वीडियो देख के कि यहाँ से साला ये यहाँ से आर्टिकल उठ के आते हैं, यहाँ से, वो आर्टिकल को कोई पढ़ता नहीं है प्रॉपर्ली। उसी आर्टिकल में नीचे जाके चीज़ें दी होती हैं कि ये ऐसे है, या वो आर्टिकल वो दिखाते हैं कि जो जिसमें बस खाली उन्हीं के मतलब की चीज़ लिखी हो। तो ये भी वही है, ये वही देखते हैं जो इनके मतलब का हो, जो मैनिपुलेट कर सकें। और प्रॉपर्ली हिंदू धर्म के अंदर क्या है कि हम लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है कि हम अपने धर्म को प्रॉपर्ली पहचानते नहीं हैं। जिसको नासा तक जिसके आगे घुटने टेकता है कि सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है ना, वो तक घुटने टेकता है। उनको ये सिखाएंगे जो अभी जिन 1400-1450 साल पहले, इनके हिसाब से तो बाप से भी शादी कर सकते हो, बहन से भी शादी कर सकते हो, बस एक थन से दूध नहीं पी सकते। अगर एक थन से दूध पी लिया तो फिर कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो। तो पहले बोलने से पहले फैक्ट जरूर चेक करो, नहीं तो ऐसे ही जलील होगे। मैं नहीं तो कोई और करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर तुम। ऐसी जलालत की ज़िंदगी से जीने से पहले अगर तुम कहते हो अपने आप को हिंदू हो, तो तुम हिंदू नहीं हो। ये चूड़ा पहन के ये ऐसे बैठ जाना जैसे आजकल करते हैं लव जिहाद में, तो ये अब डिजिटल जिहाद चल रहा है कि हम डिजिटली सबको कन्वर्ट करें, एज अ मेंटली कन्वर्ट करें। तो ज़रा अजीम करीम कौम की मैं हरकतें भी दिखा देता हूँ मैं। तो भाइयों, इसी वीडियो के साथ चलता हूँ, मिलता हूँ हम सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा। और हाँ, ये वीडियो पूरी देखते हुए जाना, मज़ा आ जाएगा।